क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 7.1 देखिए क्या लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ है आपके पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालिए फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p पॉइंट, एक p पॉइंट आपके पास 2, -3 और एक q पॉइंट आपके पास 10, y। ये इक्विडिस्टेंट नहीं है, मतलब एक पॉइंट है आपके पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू निकालिए फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स का है। ऐसा दिया हुआ है आपको। 10 यूनिट्स। ये पता है आपको कि डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट का है। आपने तो मुझे किसकी वैल्यू निकाल के देनी है, y की। तो देख लीजिए कैसे करना है। p पॉइंट आपके पास ऑब्वियस सी बात है 2, -3 हो गया। इक्वेशन बनाएंगे इसमें, ठीक है। जो आपके पास हम पी क्यू ऐसे करके बनाते हैं ना, अंडर रूट ऑफ ऐसे करके, तो ऐसी एक इक्वेशन जनरेट करेंगे और इसमें से y नहीं पता होगा, y निकाल लेंगे क्योंकि डिस्टेंस तो हमें पता है ना इसका। तो p को हम लोग x1 y1 मान रहे हैं और q पॉइंट को हम लोग जो 10, y है इसे हम लोग x2 y2 मान रहे हैं। तो भाई p क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का x2 होल स्क्वायर minus x1 square प्लस y2 माइनस y1 का y2 होल minus स्क्वायर। y2 whole square। ठीक है जी। पी क्यू आपके पास कितना है, 10, अंडर रूट ऑफ x2 कितना है आपके पास, 10 -2 का होल स्क्वायर whole square और y2 कितना आपके पास, y माइनस प्लस 3 हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ minus -3 है, बीच में माइनस और आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे ये, प्लस, y plus प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। रूट को हम उस तरफ भेज रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 का स्क्वायर, 10 - 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8 8 और यहाँ पे y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर whole कितना हो गया, square 100। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे मिस्टर, a plus b का whole square। ए प्लस बी के होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर अलॉट नहीं करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना है। तो मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू में y इंटू में 3। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 100 हो जाएगा, ये आपके पास 64 है, यहाँ पर y स्क्वायर है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पे 6y है। y क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी बनती हुई दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे कि जैसे आपके पास 64 हो गया, एक काम करते हैं सब कुछ यहीं ले लेते हैं। तो y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में 9 प्लस में 64 और माइनस का 100, इधर कुछ नहीं बचा, 0। ठीक है, इसको इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 6y और प्लस माइनस कर लीजिए फटाफट, बताओ आंसर कितना आएगा। 9 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 73 और 100 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 27। 27 उल्टा कर लेते हैं इसको, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल टू में 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 27 और वैसे कितना आना चाहिए 6। तो भाई 6y दो नंबर ले लेते हैं, 6 ऐसे ही तो कर देते हैं। 6 और 3 है बस, 9 और 3 है। ठीक है, तो इसमें बड़े वाले का सिंबल तो बीच में आ जाता है और छोटे वाले का हम डिसाइड करते हैं। मल्टीप्लाई करके माइनस का 27 आना चाहिए, तो दूसरा वाला किसका होगा, माइनस का। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो बड़ा वाला आपके पास 9 हो जाएगा और छोटा वाला कितना हो जाएगा आपके पास 9 3। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 3 वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू में 0। अच्छा जी, इन दोनों में से हम y कॉमन निकाल सकते हैं, y प्लस 9, इधर से हम -3 कॉमन निकाल सकते हैं, y प्लस 9 और इक्वल टू में 0। तो y -3 एक तरफ और y प्लस 9 एक तरफ। इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, y -3 इक्वल टू में 0, y की वैल्यू कितनी होगी 3 और एक आएगी y 3 प्लस 9 इक्वल टू में 0, y की वैल्यू कितनी होगी -9। अच्छा, दोनों में से कौन सी वैल्यू लेनी है, बताओ बताओ, दोनों में से कौन सी लेनी है। पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, दोनों ही लेनी है। अब पूछो क्यों। क्योंकि सर इसमें y की वैल्यू तो दोनों हो सकती है ना, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। हाँ, y है क्या, y एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है, एक ऑर्डिनेट है, याद करो।
भाई ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना। मान लो अगर ये किसी की एज होती, मान लो भाई हम कुछ एज फाइंड आउट कर रहे हैं, तो शायद हम पॉजिटिव ही लेते क्योंकि एज नेगेटिव नहीं होती, लेकिन पॉइंट तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, तो हमें यहाँ पर दोनों वैल्यू लेनी है आपको। समझ में आया? तो आपकी हेंस वैल्यू ऑफ y इक्वल टू में कितना 3v और -9 दोनों ही सही है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, यस सर। ठीक है, क्लियर? अच्छा जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, इफ एक क्यू पॉइंट आपके पास 0,1, एक क्यू पॉइंट आपके पास 0,1 इक्विडिस्टेंट है, वो इक्विडिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है, किससे? आपके पी पॉइंट से भी और आर पॉइंट से भी, ठीक है। अच्छा जी, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है आपके पास 5,-3 और जो आर पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x,6। तो बोला है ये पी इससे भी बराबर दूरी पर है और इससे भी बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पी पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग 5,-3, क्यू पॉइंट लिख लेते हैं 0,1 और आर पॉइंट लिख लेते हैं x,6। ठीक है, लिख लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका पी क्यू और आर क्यू इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप पहले। होगा ना, बोला है उसने दोनों का डिस्टेंस कैसा है, क्यू पॉइंट दोनों डिस्टेंस से बराबर दूरी पर है, तो आपने इधर एक इक्वेशन बन जाएगी, एक तरफ इसका एक डिस्टेंस एक तरफ इसका, दोनों को इक्वल इक्वल रख देना, रूट से रूट काट देना, एक्स की वैल्यू निकाल दो, आगे करते हैं। पी क्यू कैसे निकालेंगे, x2 - x1, किसी को किसी में से माइनस कर लीजिए, ठीक है। अच्छा जी, जानबूझकर हम जो है इसको ले लेते हैं यहाँ पर 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल। अच्छा जी, आर क्यू निकाल रहे हैं x - 0 का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर 6 - 1 का होल, ठीक है। होल स्क्वायर। अच्छा जी, रूट से रूट कट जाएगा, हालांकि रूट से रूट नहीं कटता है ऐसे, लेकिन रूट को जब हम उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है। अच्छा जी, 5 - 0 कितना हो जाएगा आपके पास 5, तो 5 का का स्क्वायर, स्क्वायर, यहाँ -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास x का स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास 5 का स्क्वायर। 5 का अच्छा जी, स्क्वायर, 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर भी तो हट सकता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर x का 16 स्क्वायर, x को आप हटाओगे यहाँ पर रूट लगाओगे 16 का, दो वैल्यूज आएंगी x की +-4, और आपने दोनों वैल्यूज लेनी है, ध्यान रखिएगा। हेंस वैल्यू ऑफ x इज 4 +-4, दोनों वैल्यूज पे हैं। समझ में आया सर? ये प्लस माइनस कहाँ से आए? बाबू? जब कभी भी देखो, जब कभी आप किसी नंबर पर रूट चढ़ाते हो, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होता है नॉर्मली 4 आती है ना, लेकिन जब रूट चढ़ता है तो आपने प्लस माइनस दोनों वैल्यू कंसिडर करनी होती है, दोनों। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखो ये ऐसे होता है, आपके पास ऐसा है, ये था ना क्वेश्चन 16 = x², इसका मतलब यस क्या है, सर। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा मैं कौन सा नंबर रखूं जिसका मैं स्क्वायर करूं तो कितना आ जाए 16 आ जाए, 16। यही है ना मतलब। अच्छा जी, तो भाई आप 4 रखोगे तो भी 16 आएगा, है ना, और अगर आप -4 यस रखोगे तो भी तो 16 ही आ रहा है, तो x की दो यस सर, वैल्यूज में ये +-4, यस सर। ठीक है। एक बार चेक कर लेना पीछे आपको +-4 है कि 4 ही है खाली, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोनों दोनों है। दोनों है ना, बस ठीक है, तो आपने दोनों वैल्यूज चलानी, क्योंकि पॉइंट का खेल है। अगर यही खेल अगर एजेस का होता, मान लो एजेस का होता, तो x की आती तो दो वैल्यूज ही +-4, लेकिन हम माइनस वाली को इग्नोर कर देते क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होते, लेकिन पॉइंट तो हो सकता है ना नेगेटिव पॉजिटिव दोनों, तो आपने इसमें दोनों वैल्यू कंसिडर करनी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, देखो जब कभी आपको रिलेशन बिटवीन x एंड y बोलता है ना, तो मतलब आपने एक इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है, एक इक्वेशन।
तो देखिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3, 6 एंड -3, 4। तो आपके पास दो पॉइंट है 3, 6 और -3, 4। ये दो पॉइंट है। आपसे बोला गया है कि x और y के बीच में रिलेशनशिप निकालिए जो कि एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंटों से। मतलब यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। तो मान लो जैसे x, y एक पॉइंट है, ये दोनों इन दोनों पॉइंटों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें बोला है इनके बीच में एक रिलेशनशिप बताओ। मुझे क्या बताइए इनका एक रिलेशनशिप। तो भाई यहाँ पर एक पी पॉइंट है। तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, हम कैसे करेंगे, हालांकि हम करते हुए बहुत टाइम से यही टाइप आ रहे हैं। ए की वैल्यू कितनी होगी 3, 6, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास -3, 4 और पी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास x, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम लोग, ए पी को इक्वल दिखा देंगे किसके, बीपी के। बीपी के। भाई बोला है ना उसने बी बराबर डिस्टेंस पर है इस पॉइंट से। हमें तो बस इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बना देते हैं। ए पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ दिस माइनस दिस। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ, हाँ भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का, ठीक है। रूट से आपका रूट कट जाएगा। यहाँ पे आपके पास a - b का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर। अब लगाते हैं a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर और -2 × में 3 × में x प्लस नेक्स्ट वाला देखिएगा 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 × में 6 × में y इक्वल, यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस आपके पास एक काम करते हैं b का स्क्वायर लग लेते हैं, 3 का स्क्वायर और प्लस 2 × में x × में प्लस नेक्स्ट देखिएगा y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और -2 × में y × 4। लॉजिक समझ में आया? ठीक है, आइए सॉल्व कर देते हैं इसको। कितना हो जाएगा सॉल्व करके, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस में x स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में 36 प्लस में y स्क्वायर और माइनस में 12y। ठीक है, अगला वाला देखिएगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 16 और माइनस में 8y। अब देखिएगा ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर हट जाएगा, इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, बाकी हाँ इस 9 से ये 9 भी हट जाएगा। अब एक काम करते हैं सब चीज़ें एक ही तरफ खींच देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 6x प्लस का 6x और बस माइनस का 8y और प्लस का 12y। ठीक है, और यहाँ पे और कोई कांस्टेंट बचा है, वहाँ कांस्टेंट बचा है, यहाँ भी है 16 और माइनस का 30 और इक्वल टू यहाँ 0, यहाँ पे 12x और यहाँ पे कितना है प्लस माइनस माइनस 4y और माइनस का 20। इन सब में से सर ये प्लस का 4y आएगा। अच्छा प्लस का 4y आएगा। इन दोनों में से हम क्या कर लेते हैं 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास 3x प्लस में y और माइनस में 5 और यहाँ पे 0। 4 को नीचे भेज रहे हैं इसके, तो यहाँ 0 हो जाएगा। इक्वेशन बनेगी 3x प्लस y माइनस 5। इसको अच्छे से लिख लेते हैं। आपकी इक्वेशन होगी 3x प्लस 4 प्लस y माइनस 5 इक्वल टू में 0। ठीक है, समझ में आ रहा? तो आपने तो बस खाली, मैंने तो इक्वेशन बनाई है बस ऐसे, आपने उसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके फिर इसका आंसर कैलकुलेट करते जाना। समझ में आया बाबू को? यस सर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आराम से समझ के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है,
और ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी यहाँ कर लिए, ठीक। तो अगली वाली एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगली एक्सरसाइज देखिए क्या लिखा हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला। इनमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? ठीक है, बाकी ट्राई करिएगा, अगर डाउट आता है तो मुझे बताइएगा कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, सबसे पहली बात होता क्या है, क्या चीज़ पता चलती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन हम इस पर कल करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसका। देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मान लो जैसे आपके पास 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे बी पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, यहाँ पर बी पॉइंट हो गया। तो ऑब्वियसली बात है, इनको ज्वाइन करने, इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एक लाइन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, कोई एक पॉइंट आ जाए और अगर मैं कहूँ भाई ये पी पॉइंट है, तो ये ए बी लाइन को किसी रेशो में बांट रहा है, M1:M2 रेशो में बांट रहा है। अच्छा जी, भाई ये कोई पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, और यार ये दूसरा पॉइंट है तो इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, और ये पी पॉइंट है तो भैया इसके भी कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, और पी पॉइंट के मैं xy मान रहा हूँ। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि भैया अगर दो पॉइंटों को ज्वाइन करती हुई कोई लाइन है और कोई तीसरा पॉइंट उस लाइन पे पड़ जाता है और उस लाइन को M1:M2 रेशियो में बांट रहा है, तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, मतलब आप ये x और y निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपको सेक्शन बी में, ठीक है। तो देखिए आपको ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है बहुत सिंपल सा, x अगर चाहिए तो फॉर्मूला कहता है कि m1 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, x2 के साथ, m1 मल्टीप्लाई बाय में x2 प्लस m2 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, x1 के साथ, तो m2 मल्टीप्लाई बाय में x1, और अपॉन में लिखो m1 प्लस m2। ये बात समझ में आई आपको? अगर इस जो पॉइंट है जिसने बांटा है इस लाइन को M1:M2 रेशो में, अगर उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। x के लिए ये फॉर्मूला है और सेम ऐसा ही फॉर्मूला y के लिए भी, क्योंकि भाई कोऑर्डिनेट तो 2 पॉइंटों से बनता है ना, 2 वैल्यूज से बनता है, एब्सेस और ऑर्डिनेट से। सेम y में भी m1 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन इस बार किसके साथ, y2 के साथ, y के साथ, तो M1y2 प्लस M2 y1 और अपॉन में M1 प्लस M2। ये आपके पास किसकी वैल्यूज होगी, y कोऑर्डिनेट, y की। ठीक है। तो अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं और अगर उनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन है और वो लाइन किसी तीसरे पॉइंट द्वारा बांट दी गई है 2 रेशोज में, तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये तो x कोऑर्डिनेट होगा, x की वैल्यू होगी, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। तो आपके पास ये 2 फॉर्मूले हैं सेक्शन फार्मूला में, और आपने इनको ध्यान रखना है अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से आपको एक आइडिया आ जाएगा, ठीक है, कि क्या करना है इसमें आगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास 2 पॉइंट है, 2,3 और -1,5, तो ऑब्वियसली बात है इनको ज्वाइन करती है एक लाइन तो ज़रूर होगी। और मान लो कोई पॉइंट है आपके पास पी पॉइंट, ये ए कोऑर्डिनेट, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और ये मान लो कोई सी पॉइंट है, जिसने इसको 1:2 के रेशो में बांट दिया। कितने रेशो में बांट दिया, 1:2। तो अगर मेरे से कोई इस सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट पूछ रहा है तो मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे देखो, तो ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ x1 है, यहाँ पर y1 है, और ये आपके पास क्या है, x2 y2, और ये क्या है, m1 m2। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो x निकालना है तो भैया फॉर्मूला कहता है m1 को मल्टीप्लाई करो x2 के साथ
और m2 को मल्टीप्लाई करो x1 के साथ और अपॉन में m1 प्लस फॉर्मूला बता रहे हैं m1 की जगह कौन रोल प्ले कर रहा है 1, x2 की जगह कौन रोल प्ले कर रहा है -1, m2 की जगह कौन रोल प्ले कर रहा है 2 और आपके पास x1 की जगह रोल कौन प्ले कर रहा है 2 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस m2 आपके पास आएगा -1 प्लस 4 अपॉन में 3। हाँ भाई प्लस माइनस 4 -1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 3 काट पीट के आंसर कितना आएगा 1। तो आपका इसकी वैल्यू तो 1 है। y की ओर निकाल लेते हैं y इक्वल टू में m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1। देखो बहुत ही सिंपल अप्रोच होती है इसमें, ठीक है, मतलब डायगोनल वाले से मल्टीप्लाई करना है क्रॉस वाले से, ऐसे सोचा करो। और जब x की वैल्यू निकाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है x ही चलेगा, और जब y की वैल्यू निकाल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है क्या चलेगा y। अच्छा जी, हाँ जी m1 कितना हो गया आपके पास 1, y2 कितना हो गया आपके पास 5 और m2 कितना हो गया 2 और y1 कितना हो गया 3 अपॉन में 1 प्लस में यहाँ पे 5 और 3 2 6 और अपॉन में 3, सो दिस विल बी 11 अपॉन में। तो आपका जो y है वो 11 अपॉन में 3, मतलब आपके जो कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट में, ठीक है ना, पॉइंट में लिया सकते हो, नहीं तो 11 अपॉन 3 रखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगर कोई लाइन किसी एक पॉइंट द्वारा किसी रेशियो में बांट दी गई तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। लॉजिक क्लियर है? बिल्कुल समझ में आई बात, ठीक है निष्ठा, समझ में आ रहा? चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। यस सर। बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।